तो गाइस कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ट्रेड एंट्री के बारे में कि हम ट्रेड एंट्री कैसे करें। तो इस वीडियो में आज हम यही सीखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड हमें ट्रेड देता है लेकिन तो हमसे मिस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस वाले एरिया में इतना साइडवेज होकर मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट आया मार्केट में, लेकिन तो हमसे मिस हो गया। यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड बन रहा था, यहाँ पर ये भी हमसे मिस हो गया। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ईजिली आइडेंटिफाई करेंगे कैसे हम, इसी को आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में इतना बड़ा मोमेंट किया नीचे की साइड में, यानी कि डाउन साइड में इतना बड़ा मोमेंट आया, लेकिन तो हमसे ये ट्रेड मिसयूज हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस वाले एरिया में हमारा बाय सेल अपॉर्चुनिटी बन रहा था, यहाँ पर हमारा बाय अपॉर्चुनिटी बन रहा था, लेकिन तो ये रिवर्सल ट्रेड भी हमसे मिस हुआ और ये ट्रेड भी हमसे मिस हो गया। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल और लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है। इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक अच्छे ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। कैसे प्लान करना पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम सब मिलकर लाइव चार्ट की एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, ये एक दिन का चार्ट है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस मूवमेंट कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया मार्केट में, ट्रेंड लाइन बनाया रिटेलर को फंसाने के लिए कि रिटेलर यहाँ पर आएगा और फंस जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब रिटेलर क्या सोच रहा है, उसके माइंड में यही चल रहा है कि ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो हम बनाएंगे अपना बाय एंट्री, और डाउन साइड अगर जो होगा तो हम बनाएंगे सेल एंट्री। तो ये बैठा रहेगा, इंतजार करेगा, वेट करेगा मार्केट किस तरफ जाती है। ठीक है, तो इसी का इंतजार करते करते ये ट्रेड नहीं लेगा। जब मार्केट में किसी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कराया जाएगा तभी ये ट्रेड लेगा। जब यहाँ पर हमारा दो ट्रेंड लाइन नीचे ऊपर बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, जहाँ पर मार्केट के जो हमारे रिटेल ट्रेडर होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए छोटा छोटा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना। अब इसमें क्या करेंगे ये लोग, इस वाले एरिया में जो आपको दिख रहा है चार्ट पर, इस एरिया में ये लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये एरिया जो होता है ना, ये एरिया सबको दिखता है, रिटेलर को भी दिखता है और ऑपरेटर को भी दिखता है। इसलिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ट्रेड हो सके। अब यहाँ देख लीजिए, इतने छोटे से मोमेंट में कौन अपना ट्रेड प्लान करेगा। आप देख लीजिए 2 या 3 कैंडल का मोमेंट है इसमें, तो वो लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट बनाते हैं और यहीं पर अपना पैसा लूज करते हैं। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर एक पैटर्न बना, जैसे कि अभी वहाँ पर बन रहा था, मैंने आपको दिखाया था वनडे के चार्ट में। कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न बन रहा था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमारा ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा था, नीचे से सपोर्ट था। नीचे से जब सपोर्ट हमारा बन रहा था तो यहाँ पर क्या बना, ऊपर और नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना, यहीं पर रिटेल ट्रेडर ट्रेड होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी एरियाज में रिटेल ट्रेडर एंट्री करता है, उसके बाद में अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लूज करता है इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, यहाँ पर जब यहाँ पर ये लोग अपना एंट्री प्लान करेंगे तो यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब हाई वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, बेट करेंगे कि मार्केट मोमेंट करेगा। लेकिन तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो स्मार्ट मनी ट्रेडर होते हैं और ये बिग बैंक, हेज फंड और स्टेशन, ये लोग क्या करते हैं, इनका पैसा मार्केट से लेकर उड़ जाते हैं। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आप कैसे बच सकते हैं। इससे बचने के लिए ना हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अपने ट्रेडिंग जर्नी में ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे सीख सकते हैं। अब यहाँ पर स्मार्ट मनी को क्या चाहिए, स्मार्ट मनी को चाहिए यहाँ पर जब हमारा बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, ये लोग ऑर्डर प्लेस करने के लिए इनको लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इनका लिक्विडिटी जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए वापस अपने चार्ट पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हमारा, जहाँ पर अच्छा खासा लिक्विडिटी हमारा जनरेट हो गया। अब यहाँ पर लिक्विडिटी जब जनरेट हुआ तो यहाँ पर मार्केट अब क्या करेगा, अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को क्या देगा, लालच देगा, इस वाले एरिया का भी ब्रेकआउट कराएगा और इस वाले एरिया का भी ब्रेकडाउन करवाएगा। अब इसमें रिटेल ट्रेडर क्या समझेगा
कि किस तरह मार्केट जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस वाले एरिया से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, तो इसको भी देख के चलना है। इस वाले एरिया से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करेगा और यहाँ से मार्केट दोबारा अपना ट्रेंड चेंज कर देगा, तो हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट कुछ इस तरीके से अगर मूव करेगा तो हमें यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विडिटी दिख रहा है आपको, इस वाले एरिया में भी लिक्विडिटी है, ऊपर वाले एरिया में भी, इस वाले एरिया में भी लिक्विडिटी है, इस वाले एरिया में भी लिक्विडिटी है हमारा। ठीक है, तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से मोमेंट किया आप साइड, अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या समझेंगे, यहाँ पर ये लोग समझेंगे कि मार्केट सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट दिया है और इस वाले ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट दिया है, इस वाले ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट दिया है, इस वाले सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट दिया है। तो यह एक बुलिश मूव मान लेंगे ये लोग। जब ये लोग बुलिश मूव मान लेंगे तो यहीं पर ये लोग ट्रेप हो जाएंगे। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनेगी हमारा, उसके बाद में यहाँ से मार्केट अपर बिग एक लंबाई अपर बिग छोड़कर नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अब रिटेल ट्रेडर क्या सोचेंगे कि अब यहाँ पर हमें एंट्री प्लान करना चाहिए अप साइड, लेकिन तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देख लीजिए, अप साइड जब एंट्री ये लोग प्लान करेंगे तो इस वाले एरिया में ज़्यादा स्टॉप लॉस मौजूद होंगे, इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में, और यहाँ पर भी स्टॉप लॉस अवेलेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, सेलर के स्टॉप लॉस भी इस वाले एरिया में भी अवेलेबल थे। ठीक है, यहाँ से कुछ लोग सेलिंग भी तो किए थे इस वाले लिक्विडिटी जोन से। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एसएल रखा अपना सेल वाला, और ये जो हमारा यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ तक मार्केट गया, उसके बाद में मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो लोग यहाँ पर बाय एंट्री बना रहे थे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और जो लोग यहाँ पर सेल एंट्री प्लान किए थे इस वाले एरिया से उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हो गई, तो दोनों तरफ जितने बायर्स और सेलर थे दोनों को मार्केट से एग्जिट कर दिया। तो मार्केट से जब एग्जिट कर दिया इसने, तो अब ये क्या करेगा, किस तरह मूव करेगा, चलिए देखते हैं इसको हम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बड़ी इंडोसमेंट कैंडल ने अपना लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया इस कैंडल ने। अब यहाँ पर जो जितने सेलिंग में लोग यहाँ से इंटरेस्टेड थे इस वाले जोन से, उनका तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, और प्लस इस वाले कैंडल ने क्या किया, जो लोग यहाँ से अप साइड एंट्री बना रहे थे उनका स्टॉप लॉस हिट किया। अब बचा है बाई साइड का स्टॉप लॉस, जो कि मार्केट यहाँ पर आने से जब आएगा यहाँ पर तो इनका भी स्टॉप लॉस हिट करेगा। जो यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट करके बैठे हैं स्टॉप लॉस लगाकर, इनका भी अपना लिक्विडिटी स्वीप करेगा कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से आप पैटर्न में देखते हैं। बायर्स एक सपोर्ट से खरीदता है और एक रेजिस्टेंस पर सेल करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेलर क्या करता है, सेलर एक हाई प्राइस से सेल करता है, मतलब एकदम रेजिस्टेंस से सेल करता है और एकदम बॉटम पर आकर खरीदता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेल किया इसने इस वाले एरिया से और बाय किया इस वाले एरिया से। अगर यहाँ पर बायर्स मौजूद नहीं रहेंगे तो इसको वापस इसी प्राइस में ख़रीदना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि इसने 100 यानी कि 100 रुपये पर क्या किया, बेचा, और उसके बाद में यहाँ पर 60 रुपये पे मार्केट आया। अगर ख़रीदने वाले नहीं हैं तो इसको वापस 120 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा इसको। तो बायर्स ऐसा नहीं करते, बायर्स ऐसा करते हैं कि ये लोग जहाँ से ख़रीदते हैं वहीं पर बेचते हैं। ठीक है, तो इनका इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि इस चार्ट पर आपको दिख रहा है एक शूटिंग स्टार बेरिश कैंडल आपको बनते दिख रही है यहाँ पर। अब ये एक कंफर्मेशन कैंडल भी मानी जाती है, मार्केट में बहुत ही पॉपुलर कैंडल मानी जाती है। तो इसमें आपको शॉर्ट ट्रेड एंट्री करने का मौका मिलेगा। जैसे देख लीजिए, इस लाइन के ऊपर जो आपको दिख रहा है, इस लाइन को टच किया इसने, यहाँ पर क्या किया है, रिजेक्शन कैंडल फॉर्म किया है और लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है, और इस ग्रीन कैंडल का लो को इसने ब्रेक भी किया है। तो ये हमारा बन गया शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना शॉर्ट एंट्री यहाँ से प्लान तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कैंडल ही बनी है, बेरिश एंट्री यहाँ से प्लान करेंगे हम, लेकिन तो उसके लिए 3 कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है और तीनों हमें मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है और शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है हमारा, और तीसरा हमारा स्मॉल स्टॉप लॉस भी बन रहा है। तो हमारा तीनों बराबर का हो रहा है, तो इसमें हम एंट्री अपना बना सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस का 2 गुने का हमारा टारगेट, प्रॉफिट टारगेट रहेगा। तो इसमें आपका ज़्यादा रिस्क और रिवार्ड मिलने वाला है। और आपको यहाँ पर एक काम और करना है, छोटी क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना है, क्योंकि आपका माइंड सेट
स्ट्रॉन्ग हो सके, माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा तो आप बड़े क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है जैसा इस ट्रेड में गलतियां लोग करते हैं। आपको 3 कंफर्मेशन का जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिक्विडिटी स्वीप, नीचे शूटिंग स्टार कैंडल और तीसरा हमारा स्मॉल स्टॉप लॉस, यानी कि स्टॉप लॉस हमारा छोटा बन रहा है। तो जब 3 कंफर्मेशन हुआ तो हमने क्या किया, यहाँ से अपना शॉर्ट एंट्री को प्लान किया, और शॉर्ट एंट्री को जब हम प्लान करेंगे कंफर्मेशन के साथ तो हमारा टारगेट एकदम सक्सेसफुल हिट होगा ही होगा। तो आपको वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा। इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको एसएमसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर मौजूद है, जाकर आप देख सकते हैं। अच्छी से अच्छी वीडियो पड़ी हैं जो कि आपको किसी के चैनल पर मिलेंगी नहीं, तो आप जाकर देखिए और समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।